फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जितना भी प्रश्न पूछता है लाभ हानि का। ये टॉप 10 प्रश्न में आपको 15 से 20 प्रश्न मिलेगा। लिखा गया है टॉप 10 MCQ 10 टाइप्स, ना कि टॉप 10। तो मैं आप लोगों के लिए ये जो प्रश्न लाया हूँ, ये इसी प्रश्न में से किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। और 2 अंक पक्का करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और गणित आप कहीं और पढ़ते हैं तो इस पर एक बार देख करके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। और ये सेशन होगा BPSC TRD 4, SSC GD 2025, रेलवे NTPC और SSC CGL के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। पहला ही प्रश्न, दमदार प्रश्न। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या है? 15 × 75, 50 रुपया आंसर क्रय मूल्य है। हो गया आपका आंसर 2 सेकंड में। कैसे? तो आप समझिए, जिस वस्तु को ये विक्रय मूल्य दिया हो और उतना ही प्रतिशत का लाभ होता हो, क्रय मूल्य बताना हो, तो इस विक्रय मूल्य को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है जिनका अंतर 10 हो और गुणनफल 75 हो। तो 15 × 75, ठीक है। जो छोटा संख्या होगा उसके आगे 0 लगा दीजिए, यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। इस टाइप के अब सारे प्रश्न बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 24 रुपये में किसी वस्तु को बेचा और उस पर उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना उसका क्रय मूल्य है। तो 12 दूनी 24, 10 का अंतर दोनों के बीच, यानी 20 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ देखिए, ऐसे 2 संख्या में विक्रय मूल्य को तोड़ना है कि जिनका गुणनफल क्या हो 75 और अंतर क्या हो 10, और छोटका संख्या के आगे 0 लगा देना है, क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर लाभ बोल देता तो बड़का संख्या के आगे 0 लगा देते और छोटका, दोनों आंसर हो सकता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मैं बोला ना, सूत्र का आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है, केवल प्रतिशत से हम लोगों को बनाना है। मैंने प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ्स है। जिनको यहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ बेसिक देख लें और तब ये ऑब्जेक्टिव करें, मज़ा आ जाएगा उनको। प्लेलिस्ट में BPSC TRD 4, TRD जैसे एग्ज़ाम के लिए, CTET, SSC GD या अन्य एग्ज़ाम के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5% का मतलब कितना होता है? 5/100 कटा तो आया कितना? 1/20 आया। नीचे वाला होता है क्रय मूल्य और ये हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो ऊपर वाला इसमें से घट जाएगा, यानी 20 में से 1 गया तो 19/20, यानी ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। 20 का मान 500 दिया है, ठीक है। तो 1 का मान, 20 का मान 500, तो 1 का मान देखिए, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 25। क्यों? 520 से कटेगा तो 25 आएगा। तो 1 यूनिट का मान 25, तो 19 में 25 से गुना कर दीजिए, ठीक है, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 25 में 19 से जब गुना कीजिएगा तो 16, तो 400 और 25 × 75, 475 आ जाएगा आंसर। समझे कि नहीं समझे? अब आप कहिएगा सर ये इसमें तो टाइम लग गया। कैसे टाइम लग गया भाई? 20% का मतलब हुआ 5% का मतलब 1/20, हानि हो रहा है 1 घटेगा, 19/20, 20 का मान 500, तो 1 का मान 25, तो 19 का मान 19 × 25 बराबर 475 रुपया, यानी यही विक्रय मूल्य हो गया। बिना फार्मूला का बना ना प्रतिशत से। तो मैं बार बार आप लोगों से यही रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको यूनिक तरीके से गणित को एकदम बढ़िया से समझना है, गणित, रीजनिंग, ये सामाजिक विज्ञान,
तो जुड़ते जाइए स्टडी विथ राहुल 247 के साथ। चैनल नया ज़रूर है लेकिन आपके पढ़ाई भी नए तरीके से होगा, क्योंकि मैं खुद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ बीपीएससी टीआरई 1 में। तो मैंने मैथ और स्पीड आपके पास होना चाहिए, आपके पास स्पीड होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए और सवाल का सही जवाब देना आना चाहिए, तो आपका रिज़ल्ट कोई नहीं रोकेगा। और रिज़ल्ट कैसे लाया जाता है वो मैं आपको एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न है, 600 रुपये की वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताना है। अब ये विक्रय मूल्य दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है? विक्रय मूल्य दे दिया है। अब क्रय मूल्य बताना है, प्रतिशते से बनाएंगे। 20% का मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 20% का मतलब होगा 20/100 यानी 1/5। अब ये लाभ हुआ है तो ये ऊपर वाला जुटेगा, तो 6/5। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया SP और ये हो गया CP। नीचे वाला हमेशा CP होता है। तो अब तो विक्रय मूल्य दिया है बेचने पर, 600 रुपये में बेचने पर, तो ये विक्रय मूल्य है। 6 का मान 600, तो 1 का मान 100, तो 5 का मान 500। आंसर आ गया। कितना हो जाएगा? 500 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। समझे नहीं समझे? चलिए ये देखिए, 20% का मतलब होता है 1/5। नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, लाभ हुआ है तो ऊपर वाला जोड़ के लिखा जाएगा, हानि हुआ है तो घटा के लिखा जाएगा। तो यहाँ तो लाभ हुआ है, जोड़ के लिखा, 5 में 1 जोड़ा 6। ऊपर वाला होता है विक्रय मूल्य जिसका मान 600 दिया है, तो 1 का मान 100, तो 5 का मान 500 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना था? तो 500 रुपया था। समझ गए आप लोग? देखिए मैं अपने यूट्यूब चैनल को वायरल करने के लिए आपको यहाँ इंगेज करके नहीं रखने वाला हूँ। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब पढ़ाते हैं, जो आप लाइव कोर्स में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत पढ़ाते हैं या फिर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन लाइव क्लास में नाम बोलने में समय आपका इतना बर्बाद होता है। सीधे सवाल कराइए, कमेंट आप कौन दिया, क्या जवाब दिया, ठीक है बोलते हैं अच्छा लगता है, लेकिन सवाल कराइए ना। समय देखिए, समय का सही उपयोग करना ज़रूरी है। जब समय बर्बाद हो जाता है उसमें, देखिए उसमें मुझे लगता है कि अगर 1 घंटा का लाइव क्लास है तो 30 से 40 मिनट बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए आप लोग पहले इस कंटेंट को देखें, और जब मैं लाइव आना शुरू करूँगा तो देखिएगा कि मैं किसी के कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, सवाल बताऊंगा। जो सवाल नहीं समझ में आया, आपका कमेंट आया देख लिया, तो फिर उस सवाल को दोबारा बताऊंगा, ताकि टाइप वाइज जब आप सीख जाइएगा ना तो कहीं से सवाल पूछे एग्जामिनर, आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, फोड़ के आइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये नया चैनल, नया तरीका, नया जोश, रिजल्ट। जो भी जुड़े इस चैनल से, अगर मिशन 40 डेज 40 दिन तक कंटिन्यू जुड़ा रह गया, जो एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा हो, माने हायर एग्ज़ाम छोड़ करके, हायर एग्ज़ाम का मतलब यूपीएससी छोड़ करके, हाँ बीपीएससी तक का प्री मैं इतना अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि प्री तो निकल ही निकल जाएगा। माने यूपीएससी छोड़कर उसका थोड़ा लेवल बढ़ जाता है और उसमें जो ऑप्शन दिया जाता है वो काफ़ी डीप दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइप बदल गया। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि बउआ जी को 30% का लाभ हो जाए? तो ये विक्रय मूल्य दिया है, खुशी खुशी लिख लीजिए 480। कितना लाभ कमाना है? 30%, तो इसको 100 में जोड़ के लिख लीजिए, गुना में ऊपर। और कितना हानि हुआ है? पहले 20%, 100 में से घटा लीजिए, नीचे लिखिए, और ये काट लीजिए ना। 8 छक 48, 13 छक 78, 13 छक 78, 780 रुपया हो जाएगा। क्या कितना में बेचा जाए? आगे उसे कितना में? 480 रुपये में बेचा तो 20% की हानि हुई। कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो? तो सीधी से कह दीजिए कि 780 रुपये में बेच दीजिए। कितना में? 780 रुपये में बेच दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए?
चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। तो ये टाइप भी अब आप कर देंगे ना। एक यहाँ प्रश्न मैं आपको देता हूँ 1 नंबर करके। 950 रुपये में बेचने पर 950 रुपये में बेचने पर आपको 5% की हानि होती है। कितनी? 5% की हानि होती है। तो 30% ना करके 20% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा? ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका है ए 120, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1120 यानी 1120। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग कि ऑप्शन कौन सा आंसर होगा। इस प्रश्न का जवाब कमेंट में, अभी जो भी टाइप इसका पूछे आप आसानी से कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अगला प्रश्न, सब टाइप वाइज लिया हूँ। ये प्रश्न ये भी टाइप बदल गया। और आजकल यहीं देखिए रेलवे वाले बिल्कुल सतर्क हो जाए और बीपीएससी टीआरई 4 ये प्रश्न एक आएगा ही आएगा। कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेच दिया गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ हानि ही होना है और वो हानि होगा ये जो देखिए x का मान अगर x रुपये में खरीद कर y रुपये में बेचा जाता है और x का मान बड़ा हो तो यहाँ हानि होगा। अगर y का मान बड़ा हो तो लाभ होगा। तो यहाँ x का मान बड़ा है ना, तो x माइनस x² माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसके लिए सूत्र बना देता हूँ कि 100 रुपये में खरीद कर y के भाव से बेचा जाता है और x बड़ा हो तो हानि हो, तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस y² अब बटा में x² ओके। तो 121 तो नीचे आएगा ही आएगा। अब चलिए देखते हैं सवाल को क्या आंसर आना है। हानि तो होगा, ये गारंटी हो गई, तो लाभ वाला काट दीजिए। अब देखिए x का मान 11 है तो 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अब बटा में 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। और ये उल्टा हो गया है क्या ना? ठीक है, उल्टा नहीं हुआ है। 11 का स्क्वायर ये जोड़ होता है शायद, हाँ जोड़ होगा, यहाँ पे घटाव नहीं होगा। तो 121 और 100 कितना हो जाएगा, 221 अब बटा 121। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है। इस प्रश्न को आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को हम लोग आगे देख लेते हैं। है तरीका वहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें माइनर मिस्टेक हो रहा है, तो इसे आप होल्ड कीजिए, आगे देखिए सवाल को। ये सवाल भी उसी टाइप का है, ये सवाल भी उसी टाइप का है, तो इसको देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए, इसको करके ही छोड़ूंगा। राहुल 2 किताब प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जब विक्रय मूल्य की बात की जाए, 2 किताब प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है, यानी एक को 500 में बेचता है तो दूसरे को भी 500 में बेचता है, तो विक्रय मूल्य टोटल 1000 हो जाएगा। तो हमें 1000 से मतलब नहीं है, डाटा से भी मतलब नहीं है, विक्रय मूल्य दिया है समान और एक पे जितना प्रतिशत हानि और एक पे उतना ही प्रतिशत लाभ हो रहा हो, तो इस केस में 20 का 20% निकाल दीजिए, जो आएगा वो हानि होगा। इस केस में हमेशा हानि होता है। प्रतिशत से डबल 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की,
4% की हानि हो जाएगी। अगर यहीं पे सवाल रहता है कि 500 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक को 30% लाभ और एक पर 30% की हानि, तो क्या करते? 30 का वर्ग करके 100 से भाग, या 30 का 30%। तो देखिए कट गया परसेंट से 00 यानी 9% हानि, हमेशा हानि होगा इस केस में। यहाँ भी देखिए 900/100, 9% की हानि। समझ गए? दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रश्न में क्या मैंने मिस्टेक किया? उस प्रश्न में ज़्यादा कुछ मिस्टेक तो हुआ नहीं, जोड़ना था और 100 से गुना। अच्छा जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो प्रश्न ध्यान में आ गया। यदि राहुल 500 रुपये की एक वस्तु को श्याम से 20% लाभ पर तथा श्याम शिवानंद को 10% लाभ पर बेचता है तो शिवानंद का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका जो क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, जो सीपी होगा इन साहब का, ये क्या होगा? तो 500 कैसे निकालिएगा? 500 घटाओ चाहे 500 गुना पहले 10% का लाभ, तो 120/100 गुना 110/100। 00 से ये 00 कैंसिल, 00 से ये 00 कैंसिल। देखिए 12×5 = 60 होगा, और फिर 60 11 से गुना करेंगे तो 60 को 11 से तो 60, 0 6 6 660 कहीं है? बिल्कुल है, यही हो जाएगा शिवानंद जी का क्रय मूल्य। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो जो वस्तु पहला बेचा गया है वस्तु को ये क्रय मूल्य था, 2 बार की हो गया 20% लाभ पर, तो जो ये होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा श्याम का, और श्याम फिर 10% लाभ पर बेचता है, तो शिवानंद का क्रय मूल्य क्या होगा? तो श्याम का विक्रय मूल्य शिवानंद का क्रय मूल्य होगा, तो ये विक्रय मूल्य टोटल निकाल दिया गया ऐसे, तो आ गया आपका 660। कैसे किया मैंने? 500 का ये पहले लाभ हुआ था, अगर हानि हुआ होता तो 100 से घटा के लिखते। इस टाइप का सब बन जाना चाहिए। अब आपका सवाल 120/100, फिर लाभ ही हुआ है तो 110 100 में जोड़ के, ये 00 से 00, ये 20 से ये 20, गुना करने पे आया 660 रुपया। यहीं शिवानंद साहब का क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वो सवाल भी बताऊंगा जो छोड़ के आगे बढ़ाऊं। किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? ये प्रश्न है छोटा, लेकिन लैंग्वेज नहीं समझिएगा तो हो जाएगा गलत। यहाँ पे देखिए बेचने पर 25% का केवल लाभ नहीं हुआ है, विक्रय मूल्य पर हुआ है, तो 80 गुना 25%, ठीक है। 10 से 10 काट लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 5 से 5 12 में, 5 से 2 ये 4, तो कितना लाभ हुआ है? 4×5 20 रुपया का लाभ हुआ है। यानी जब वो 80 में बेचा तो उसको 20 रुपया फ़ायदा हुआ। खरीदा कितना में होगा? 60 रुपया में। क्रय मूल्य क्या हो गया? 60 रुपया। समझ में आया आपको? अगर यहाँ पे ये मेथड लगाते, प्रतिशत मेथड 1/4, तो आप सोचते कि ये तो विक्रय मूल्य है, तो ये 1 का मान 80, तो 4 का मान 8 चौका 32, 320, जो कि ऑप्शन में ही नहीं था। यहाँ पे अगर सवाल ऐसे होता है कि किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का, किसी 80 रुपये की वस्तु को 25% लाभ पर बेचने पर, देखिए तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 80 रुपये में बेच दिया जाएगा 25% लाभ, तो 80 रुपये का लाभ नहीं ना होगा। कितना का लाभ होगा बताइए? कितना का लाभ होगा? 25 चौका 100, 4 दूनी 20 रुपया, तो 20 जोड़ना होगा इसमें, यानी 100 हो जाएगा। तो यहाँ सीधे देखिए कि कहा क्या है
कि विक्रय मूल्य का 25% लाभ, तो क्रय मूल्य बताना है 60 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, बदल लीजिए इसे आपस में। CP हो जाएगा 10 क्योंकि बदल गया, और SP हो जाएगा 11। खरीदा 10 में, बेचा 11 में, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। क्रय मूल्य 10 है, 1/10 का मतलब कितना होता है? 10% लाभ हो जाएगा। आंसर हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ CP लिखिए, यहाँ SP लिखिए। क्रय मूल्य पहले कितना है? 11, ये 10, आपस में बदलिए। तो वही चीज़ वहाँ भी मैंने कर लिया डायरेक्ट। किस लिए समय लगाएंगे? 10 में खरीद के 11 में बेच दिया, 1 रुपये का फ़ायदा 10 पर, 100% से गुना, 10 दहिया 100, 10% का लाभ। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले इसे आपस में इंटरचेंज कर लीजिए और देख लीजिए कौन बड़ा है। अगर क्रय मूल्य बड़ा दिखेगा तो हानि, विक्रय मूल्य बड़ा दिखेगा तो लाभ। और प्रतिशत निकालने का तो आपको पता ही है, हानि हुआ होगा तो हानि बटा क्रय मूल्य, हमेशा नीचे क्रय मूल्य रहता है, गुना 100%। और लाभ हुआ होगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100%। तो काहे के लिए फार्मूला? फ्रैक्शन में प्रतिशत बदलना मैं सिखाया हूँ, बेसिक बता चुका हूँ। अगला प्रश्न ये देखिए, इस टाइप का भी प्रश्न बहुत सारा आता है, बहुत सारा इस टाइप का प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, कि दुकानदार बेईमानी करता है या फिर अधिक अंकित करके कम करके बेचता है। तो उस केस में नगद भुगतान में अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में आए तो हानि होगा, और प्लस में आए तो लाभ होगा। जैसे एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ। किसी वस्तु पर 30% अधिक अंकित कर दिया गया, करने के बाद नगद भुगतान करने पर 20% की छूट दे दी गई। तो आपको लाभ या हानि बताना है प्रतिशत में। 100 की वस्तु को 130 रुपया लिख दिया गया और 20% की छूट दिया गया। खरीदा था वो 100 रुपये में, 130 लिख करके 20% छोड़ रहा है। तो 20% छोड़ रहा है तो प्रतिशत से ये 00 ख़त्म, 13 दूनी 26 रुपया छोड़ रहा है। लिख दिया है 130 रुपया, छूट दिया 20%, तो 26 रुपया छोड़ेगा। तो 130 रुपया में से 26 रुपया छोड़ दिया तो 104 रुपया में वो बेचेगा। और ख़रीदा कितना में था? 100 में, 4% की उसको लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत की? अब इस मेथड पे, इस पे कैसे आप बनाएंगे? जैसे यहाँ 30% था और यहाँ 20% था। तो देखिए 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 माइनस 30 गुना 20 अब बटा 100। वही बात आया, वही बात आया। 00 से 00 कैंसिल, 3 दूनी 6, 30 घटाओ 20 माइनस 6 माइनस 26 बराबर 4। यही चीज़ ना ये बोल रहा है। तो 4% का लाभ हुआ। प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि। बात ख़त्म, समझ गए? चलिए अगला प्रश्न। अभी जुड़िए, मैं जो टॉप 10 करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में है टॉप 10 प्रश्न जो करा रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा कि ये टॉप 10 में केवल, देखिए टॉप 10 से ज़्यादा प्रश्न है, केवल एक ही प्रकार के गणित को 10 प्रश्न बता दूं टाइप वाइज, ताकि ये कोई भी पूछे तो आप। और रहा बात कि टॉप 10 जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ सब अभी 1 या 2 साल पीछे एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न होता है, इसीलिए मेरे चैनल से प्रश्न लड़ जाता है एग्ज़ाम में। इसलिए मैं दावा करता हूँ कि अगर आप सही से समझ जाते हैं यहाँ पे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब ये दुकानदार बेईमान हो गया है। आप गए सामान खरीदने और बेईमान दुकानदार कहता है 1 किलोग्राम की जगह वो क्या कर रहा है कि x ग्राम झूठ बाट इस्तेमाल करके सामान को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। तो उसका प्रतिशत लाभ, देखिए दुकानदार जो है, बिजनेसमैन, वो काफ़ी समझदार होता है।
वो आपसे कहता है कि भैया हम ये 30 रुपया में सामान खरीदे हैं, कसम खा के बोल रहे हैं आपको 30 रुपये में ही दे रहा हूँ, इससे कम नहीं कर सकता। लेकिन वो बेईमानी किया कहाँ है? जो बाट इस्तेमाल कर रहा है उसमें उसने धोखा कर दिया है, तो लाभ तो होगा ही उसे। अगर इसका भी मान धनात्मक आएगा तो लाभ, ऋणात्मक आएगा तो ये तो दुकानदार कभी देखिए यहाँ पे लाभ ही समझिएगा, वो अपने आप को हानि में कभी नहीं डालेगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, आपको पता है। वो क्रय मूल्य पर सही बेचने को कहा, ठीक है, तो 900 ग्राम का बाट इस्तेमाल कर दिया। तो क्या कीजिएगा, 1000 में से 900 ग्राम घटा लीजिएगा और 100 से गुना, और ये देखिए x ग्राम झूठ इस्तेमाल करके कितना झूठ इस्तेमाल किया है, 900 लिख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 100, 00 से 00 ख़त्म, 100/9, 100/9 यानी 11.1/9% उसको लाभ हो गया। यानी एक दुकानदार आपसे बोला कि मैं जितना पे वस्तु खरीदा हूँ उतना ही पे आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसने धोखा कहाँ किया है, बाट में। तो जो बाट की वैल्यू है उसको जितना वो धोखा किया है केजी में से घटा लीजिए, नीचे जो धोखा किया है, जो बाट इस्तेमाल किया उसी को लिखना है। देखिए यहाँ 900 गुना 100, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 4 के भाव से नारंगी खरीदा, अब वह रुपए में कितने के भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए? बहुत आसान सवाल। एक व्यक्ति रुपए में 4 के भाव से नारंगी खरीदा, अब वह रुपए में किस भाव से बेचे जिससे कि उसे 25% का लाभ हो जाए? तो 4 गुना 100 अब बटा लाभ हुआ है, हानि हुआ होता तो 100 से घटा के लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ लीजिए। देखिए दोस्तों, सॉरी उल्टा हो गया, ये क्या हो गया उल्टा हो गया। यहाँ देखिए ऊपर में 125 और नीचे में 100, 25 चौका 100 और 25 बचे, तो देखिए 4 चौका 16/5, 5 में 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, पर दशमलव में बदलने के लिए आसान हो जाएगा। 32/10 यानी एक अंक छोड़ के डेसिमल, 3.2 रुपये की भाव से, यानी 3 रुपया 3.2 नहीं रुपये बोल दिया मैंने, 3 रुपया 20 पैसे के भाव से वो बेचेगा तो उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। नहीं समझे? देखिए 4 के भाव से नारंगी खरीदा और लाभ उसे कमाना है 125, तो 4 गुना 25%, तो 100 में जोड़ लीजिए, और कोई भी चीज़ 100% पे होता है नीचे लिखिए 25, फिर उल्टा हो गया, फिर उल्टा कर दिया मैंने, है ना? ठीक है, हाँ उल्टा हुआ है, उल्टा हो गया है। कितना? 100, यहाँ 100 अब बटा 125 कीजिए, क्योंकि ये पूछ रहा है कि किस भाव से बेचेगा। 25 चौका 100, 25 पचे 125, उल्टा नहीं था, पहले ही ठीक था। यानी देखिए यहाँ लिखना है 4 गुना 100, और जो लाभ हुआ है नीचे 100 में जोड़ के, हानि हुआ तो 100 में से घटा के, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का भी आप समझ गए, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज कर जाता हूँ। ये सवाल था, देखिए अच्छा रिपीट किया हुआ सवाल है शायद। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर उसे लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? गजब सवाल आ गया, इसको हम कैसे बना सकते हैं? हाँ देखिए, इसका मैं एकदम सिंपल ट्रिक कर देता हूँ, सिंपल एकदम छोटा ट्रिक। जब ऐसा प्रश्न आपको मिले तो ये जो दोनों वैल्यू दी गई है इसे आपस में जोड़ लीजिए, 2000 जोड़ 1800, और 200 से 2 से भाग दीजिए, 200 से नहीं 2 से आधा कर लीजिए, यानी 3800
अब बट्टा 2, 19 दूनी 3800 होता है, 1900 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1900 रुपया हो जाएगा। 19 हो जाएगा, 1900। देखिए इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न रेलवे 2008 में पूछा हुआ। इस टाइप का मैं बोला ना बहुत सारा प्रश्न पूछता है, तो एक दो डेमो के लिए भी आपको दिखा दे रहा हूँ प्रश्न। बैंक पीओ 1989 बहुत पहले पूछता था, लेकिन 2008 में भी पूछा है और अभी भी पूछता है। पहले का बुक है तो पहले ही कहीं दिखाएगा। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो बुक में ट्रिक नहीं बताया है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस गया है, बहुत लंबा गया है। और बहुत सारे चैनल पे भी मैं देखता हूँ, इतना ना ज़्यादा ट्रिक। तो ट्रिक याद रखिएगा कि मेथड, आप सीधे से प्रश्न को याद रखिए, इंटरचेंज कर लीजिए। ये विक्रय मूल्य था और ये क्रय मूल्य था, तो अब 50 विक्रय मूल्य हो जाएगा, 40 क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 40 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 50। ये 50 समझ गए। खरीदा 40 में, बेचा 50 में, 10 रुपये का फ़ायदा। कितने पे? 40 पे। 1/4 यानी 25% का लाभ। 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। देखिए 25% हानि भी दिखा रहा था। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो निश्चित ही जितना में खरीदा कम, यानी वस्तु 10 को फ़ायदा ले रहा है, तो इसको आपस में इंटरचेंज कीजिएगा तो पता चल जाता है। खरीदा था 40 में, बेचा है 50 में, तो लाभ होगा। अगला प्रश्न 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंद का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न, रेलवे 2005 में पूछा हुआ था। माना कि मैंने एक गेंद 100 रुपये में बेचा। कितने में? 100 रुपये में। तो 17 गेंद को मैं बेचा हूँगा 17x में, और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। माना कि मैंने एक गेंद 100 रुपया में खरीदा, बेचा नहीं, खरीदा, तो 17 गेंद 17x में खरीदा हूँगा, और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो 5 गेंद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5x, क्योंकि एक गेंद का क्रय मूल्य 100 रुपया है। 17 गेंद का क्रय मूल्य 17x, तो 5x 5 गेंद का क्रय मूल्य। इसमें से जब हम घटाएंगे तो हानि हुई है। यहाँ देखिए 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, तो 17x में से 5x घटाएंगे तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा 12x, जिसका मान कितना दिया है? कितना दिया है? क्रय मूल्य आ जाएगा, हाँ ना, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ माने हैं, ये विक्रय मूल्य, जिसका मान कितना दिया है? 720। तो 12 छक 72, 60 रुपया। एक्स का मान कितना आ गया? 60 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल मिले, 17 हानि हुआ हो, ये विक्रय मूल्य दिया हो और कुछ गेंदों के बराबर हानि हुआ हो, तो 17 में से 5 घटाइए, बराबर में 720 लिखिए। 12 इकाई का मान 720, तो 1 इकाई का मान निकाल दीजिए, कितना? 60 रुपया। XYZ कुछ मत मानिए। तो ये था आखिरी प्रश्न। जो प्रश्न मैं छोड़ा था उस पे ज़रा चलते हैं कि उसका क्या स्थिति है। ये था, और उसी टाइप का वो दूसरा था लाभ वाला। पहले लाभ वाला चेक कर लिया जाए, क्योंकि इसमें फंस गए थे हम लोग, तो यहाँ फंसना नहीं है। यहाँ देखिए x क्या है? छोटा हो गया y से, तो अब लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा, ये तो गारंटी है। तो ये दोनों कट गया। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या आता है। तो इसका ट्रिक मैं बताया था कि जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए और 100 से गुना। तो ज़रा मैं चेक करके देखता हूँ कि जोड़ने पे या घटाने पे। मान लीजिए यहाँ घटाया मैंने, ये 15 का स्क्वायर, गुना में
100 अब बटा में 10 का स्क्वायर 100। हाँ चलिए यही फार्मूला लगेगा, लागू होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो बड़े वैल्यू को यहाँ देखिए इसका बदल जाएगा ये टर्म, क्योंकि वाई बड़ा है, क्या है अब आ जाएगा वाई बड़ा है यहाँ एक्स से, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुना 100 अब बटा में वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का मान 225 बटा में, ये बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर नहीं। तो चलिए अब देख लीजिए सवाल, 15 का स्क्वायर करेंगे घटाओ 10 का स्क्वायर करेंगे, पूरा ये ब्रैकेट दे दीजिए गुना 100 बटा में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ये कट जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 और 15 में से 10 घटाएंगे तो बताइए, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5, 25 बचे 125% का क्या होगा लाभ होगा, 125% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो चलिए अब ये भी प्रश्न देख लीजिए, यहाँ x बड़ा था y से तो हानि होगा, यानी 11 का स्क्वायर, x का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ओके। और तो इसी का स्क्वायर x से करना, स्क्वायर नीचे करना है, और घटाओ 10 का स्क्वायर और गुना में 100 और बटा 11 का स्क्वायर 121। तो ये समझ गए यहाँ पे, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 11 और 10 21 घटेगा तो 1, तो 2100 बटा 121 आएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 7.43 बटा 121 आ जाएगा। ठीक है, 10 में 11 जोड़ेंगे तो 121, 10 में 11 जोड़ेंगे तो खाली 21 और 00 100 से गुना कर लिया। हाँ ठीक है, तो ये 7.43 बटा 121 आ जाएगा, हानि होगा। चलिए अगला प्रश्न, तो ये आपने देखा लाभ हानि के बहुत सारे टाइप क्यों, और ऐसे ही आपको टॉप 10 सीरीज़ में ऑर्डर जैसे आपका हो जाएगा प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, समय और काम, हर एक टाइप का मैं प्रश्न इतना आसानी से करा दूंगा इस चैनल के माध्यम से कि कहीं से प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में आप उसे फोड़ दीजिएगा। तो ज्वाइन कीजिए स्टडी विथ राहुल 247 को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।